नमस्कार, मेरा नाम है प्राची। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। वरिया जनपद में अचानक से भूमाफियाओं ने इस कदर आतंक मचा दिया है कि अब आम लोगों का जीवन दुभर हो चुका है। ये किसी की भी भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, धमका रहे हैं और हत्या भी कर दे रहे हैं। अभी इस तरह के परिणाम देवरिया जनपद में फतेहपुर कांड में देखने को मिला, जहां जमीन के विवाद में 6 लोगों की नृशंस हत्या की गई थी। इसके बावजूद भी देवरिया के जिला प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। ताजा मामला है सदर कोतवाली क्षेत्र का, जहां एक मिश्रा परिवार की भूमि पर भूमाफिया कब्जा करने में लगे हैं। भूमि का मामला कोर्ट में लंबित है, उसके बावजूद भी वो भूमाफिया जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। मिश्रा जी के पत्रकार बेटे पर जानलेवा हमला भी हो चुका है और जिला प्रशासन की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है और जिला प्रशासन भी माफिया के साथ खड़ा है। आज मिश्रा परिवार ने प्रेस वार्ता कर योगी सरकार से अपनी जान माल की रक्षा की मांग की है और अपनी जमीन को बचाने की बात कही है। इनका कहना है कि इनकी भूमि पर भूचार माफिया की नजर लग गई है। वो कभी भी हमारी हत्या भी कर सकते हैं और जमीन पर कब्जा भी कर सकते हैं। विगत 2 दिन पूर्व ही मिश्रा जी के पत्रकार बेटे पर माफिया ने हमला किया और कोतवाली पुलिस माफिया के साथ मिलकर मामले को रफा दफा कर दिया है। अब ये पीड़ित परिवार योगी से गुहार लगा रहा है कि हमें बचा लो। आपको बता दें, देवरिया जनपद में जब से निवर्तमान जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह का तबादला हुआ है, उसके बाद से ही भूमाफिया अपने बिल से बाहर आ गए हैं और जबरन जमीनों पर कब्जा शुरू हो चुका है। जब देवरिया में जितेंद्र प्रताप सिंह जिलाधिकारी थे तो उनके खौफ से सारे माफिया भूमिगत हो चुके थे। उनके तबादला होने के बाद ही भूमाफिया बिलों से बाहर आकर जनपद में जबरन जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास शुरू हो चुका है, जिसकी ताजी तस्वीर कोतवाली के पिपरपाती गांव की घटना है। क्या मामला हुआ है? क्या घटना हुई है? 13 तारीख की शाम को मेरे साथ भूमाफियाओं के द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसके विषय में मैंने 15 तारीख में तक मैं तो अचेत था, दवा करा रहा था। 15 तारीख को मैंने तहरीर देकर सदर कोतवाली में कोतवाल से कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद से कोतवाल ने विवेचना सुधाकर विक्रम सिंह एसआई को दिया। सुधाकर विक्रम सिंह एसआई ने बिना मेरे जानकारी कर, बिना मुझसे बातचीत किए वो जाके मौके पे जांच करके रिपोर्ट लगाकर कोतवाल को दे दी। आज मैंने उनसे जब सुबह वार्ता की तो उन्होंने बताया कि मैं लखनऊ आ गया हूं और मौके पर जब मैं जाके जांच किया था वहां पे कोई घटना घटित नहीं हुई है। मैंने पूछा कि घटना जब घटित हुई और जहाँ मौके पर आप जाँच करने गए थे तो मुझे लेकर आप चलना चाहिए था, मैं दिखाता घटना कहाँ घटी, आप कहाँ जाँच किए, ये कौन प्रूव करेगा? अब घटना कहीं और घटी हो, आप जाँच कहीं और किए हो आप, और पुलिस भूमाफियाओं के दबाव में कार्य कर रही है। अभी तक मेरा मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है। मैं 2 दिनों से मेडिकल कराने के लिए कह रहा हूँ। कोतवाल साहब मुझे घुमा रहे हैं, दिनेश चंद्र मिश्रा कोतवाल। इसकी सूचना मैंने कप्तान साहब को भी दी, एडीजी जोन गोरखपुर को भी दे दिया मैंने इसकी सूचना। IGRS पोर्टल पे भी मैंने कंप्लेंट किया हुआ है। उसके बाद भी ये लोग भूमाफियाओं के दबाव में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एडीजी जोन से आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये मिला है कि आपके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन जब भी मैं कोतवाली सदर कोतवाल को फोन करता हूँ, फोन रिसीव नहीं करते हैं और कहते हैं कि आप जिससे मेरी शिकायत करनी है कर दीजिए, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से, एक पत्रकार होने के नाते, कि आज अगर समाज का चौथा स्तंभ पत्रकार अगर सुरक्षित नहीं है तो इस सरकार में आम जनता और गरीब और शोषित वंचित कैसे सुरक्षित रह पाएगा? जो कि पूरे मामले की जानकारी जिला कप्तान को भी है, सबको मैंने ट्वीट किया है, कई सारे जनप्रतिनिधियों ने भी फोन किया है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। मुझे तो ये लग रहा है कि पुलिस पैसे लेकर पूरे मामले को रफा दफा कर रही है। अभी तक मेरा मेडिकल नहीं कराएगा, ये बहुत ही बड़ा मतलब देखा जाए तो मेरे साथ अन्याय कर रही है देवरिया पुलिस। मैं आप सभी से और जिला प्रशासन से न्याय की उम्मीद करता हूँ। घटना में पूरी तरीके से शामिल विश्वरंजन मिश्रा उर्फ राजू, उनके भाई रजनीश मिश्रा और मनीष तिवारी उर्फ रितेश, ये लोग बहुत बड़े भूमाफिया हैं। मेरी जमीन पर कई सालों से कब्जा करना चाहते थे, जिनकी खबर मैंने प्रकाशित की थी, उससे खार खाकर इन लोगों ने मेरे ऊपर हमला कराया है। और अगर इसके बाद मेरे साथ कोई भी घटना घटित होती है तो इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार ये तीनों लोग होंगे। हमारी जमीन जो है भूमाफिया लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, मुकदमा चल रहा है। मुकदमा के दौरान ये लोग धमकी देते हैं, उसमें विश्वरंजन मिश्र, मनीष तिवारी, ये लोग भूमाफिया हैं, बड़े भूमाफिया हैं। और इन लोगों का साठगांठ जो है वो तमाम अधिकारियों से है, जो कि मिल करके इस जमीन के पीछे पड़े हुए हैं। लगभग 5 करोड़ रुपए की जमीन है और ये लोग किसी की हत्या करा देंगे। ये लोग बड़े भूमाफिया हैं और जान माल का धमकी दे रहे हैं। हमारे लड़के के ऊपर आक्रमण कराए हैं
उसमें ये लोग FIR नहीं दर्ज होने दे रहे हैं। लगता है कि पुलिस की मिली भगत है और पुलिस कोताही कर रही है इस काम में। इसमें तुरंत विश्वरंजन मिश्र की गिरफ्तारी होनी चाहिए। कब्जा की है क्या जमीन आपकी? कब्जा नहीं की है, मुकदमा के दौरान जो कब्जा करने के लिए धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप या तो जमीन से हट जाइए नहीं तो आपकी हत्या हो जाएगी। मुकदमा चल रहा है इसका? मुकदमा चल रहा है न्यायालय में, CO के वहाँ, SOC के वहाँ, दीवानी में मनसूखी चल रहा है और ये तहसील में मुकदमा चल रहा है। जो रजिस्ट्री हुआ है उसमें नाम न चढ़े। इस तरह के तमाम 10 मुकदमे चल रहे हैं। किसके नाम जमीन है वाकई में? जमीन है राजू दत्ता नागरथ के नाम से, चकबंदी में गलत आदेश हुआ है और उस गलत आदेश के खिलाफ हम चारों प्रतिदार मुकदमा लड़ रहे हैं और 3-3 मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।